जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट बाल विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस हल करेंगे। यूपी टेट में अगर 100% सफलता चाहिए तो चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर क्या होगा? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 का जवाब दीजिए। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बिने साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या सिरिल बर्ट ने? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिने साइमन ने। मानसिक आयु का प्रत्यय बिने साइमन द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। प्रश्न नंबर 5 है, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुत्ते पर। मनोवैज्ञानिक पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत 1904 में समझाने के लिए एक कुत्ते पर इसका प्रयोग किया, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना था, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने या वुडवर्थ ने? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 7 है, विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को उसके सामने पुनः दोहराया जाता है तो वह उसे याद रखता है। प्रश्न नंबर 8 है, क्रोध व भय प्रकार हैं? तो क्रोध व भय किसके प्रकार हैं आपको बताना है। अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रोध व भय संवेग के प्रकार हैं। बच्चों में संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या क्षीण बुद्धि? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि का माना जाता है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, बुद्धि लब्धि लिखेंगे, उसके बाद बराबर, फिर मानसिक आयु, फिर उसके बटे करेंगे, फिर वास्तविक आयु करेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो आपका बुद्धि लब्धि ज्ञात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मनोवैज्ञानिक हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका का, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
किशोरों का मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक हॉल ने किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक विकास का काल भी माना जाता है। इस काल में नई नई रुचियों का विकास होता है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्थीमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मैक्स वर्थीमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला जर्मनी में मैक्स वर्थीमर द्वारा 1912 में रखी गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, सघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्मृति। सघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेस्टाल्टवादियों का। क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टाल्टवादियों का बहुत योगदान है। प्रश्न नंबर 14 है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। वर्ष 1953 ईस्वी में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। प्रश्न नंबर 15 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर या वाटसन? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर। स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया, तो स्किनर ने दिया था, ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 16 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 80, 100, 110 या 125? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 125। प्रश्न नंबर 17 है, विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। प्रश्न नंबर 18 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूल प्रवृत्ति पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 19 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तित्व का सिद्धांत? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत। वर्गीकरण के सिद्धांत को छोड़कर अन्य सभी वृद्धि और विकास से संबंधित सिद्धांत हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित हैं? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या सहचर्य का नियम? राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत्परता का नियम। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के तत्परता के नियम पर आधारित हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रत्यय एवं त्रुटि सिद्धांत को आधार मानकर सीखने संबंधी तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम का प्रतिपादन किया है।
प्रश्न नंबर 22 है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण में प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया बच्चों की आयु बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है तो वो है प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर 23 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। प्रश्न नंबर 24 है, अगर आपसे पूछा जाए अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था तो आपका जवाब क्या होगा? पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया था। इस नियमानुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। प्रश्न नंबर 25 है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपन, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों की नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। प्रश्न नंबर 27 है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण और नियमीकरण आगमन विधि के सोपान है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता या धैर्य और लगन। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन एक प्राथमिक शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। प्रश्न नंबर 29 है, अगर आपसे पूछा जाए नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा का बालक सबसे अधिक अपने परिवार के सदस्यों से घनिष्ठ होता है, अतः मेरा परिवार विषय वस्तु नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, संवेदी प्रेरक चरण। प्रश्न नंबर 31 है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुगमकर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर लॉक करेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। किसी शिक्षक के चरित्र तथा स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि वह शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो स्पष्टतः विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास हो सकता है।
प्रश्न नंबर 33 में पूछा गया है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, परिवार की आर्थिक स्थिति या बालक का लालन पालन। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के परिणाम स्वरूप ही शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34 है, अगर आपसे पूछा जाए कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए तो आपका जवाब क्या होगा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना या लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और उसके बाद वो लिखना सीखेगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है या विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। किसी व्यक्ति की विकास दर उसकी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता एवं उसके सामाजिकरण पर निर्भर करती है, इसलिए सभी व्यक्तियों की विकास दर समान नहीं होती है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है वाचिक अधिगम का, शिक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षण अधिगम का। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है तो यह कैसा उदाहरण है? यह शिक्षण अधिगम का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 38 है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? वह कैसे सीखते हैं? शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता या सीखने की अनुपस्थिति। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसमें आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों की त्रुटियां इस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। राइट ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया रुचिकर एवं आसान होनी चाहिए। यदि एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो यह इंगित करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।